पापा आप देखना मैं जल्दी वायरल होऊंगा। कहानियों की नई सीरीज पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। मैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुझे यूट्यूब पर वायरल नहीं होना है। अक्षत कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली टेलीविजन देखे जा रहा था, मोबाइल देखे जा रहा था और एक शब्द न जाने कहाँ से उसने पकड़ लिया था कि मैं वायरल हो जाऊँगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, मैं वायरल हो जाऊँगा तो मैं बहुत फ़ेमस हो जाऊँगा, मैं वायरल हो जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वायरल हो जाऊँगा तो वैसा हो। उसके दिमाग पे यूट्यूब और वायरल का इतना ज़्यादा हावी हो गया कि वो अब काफ़ी वक़्त मोबाइल लेके अपना वीडियो बनाने में इधर-उधर भागता रहता। एक दिन ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि अक्षत वायरल का मतलब क्या होता है? उसने कहा, अरे पापा यूट्यूब पे हो जाते हैं ना वायरल वीडियो, बहुत ज़्यादा 100 मिलियन 100 बिलियन लोग देख लेते हैं तो वो वायरल होता है। मैंने कहा 100 बिलियन कितना होता है? नहीं कितना होता है? मैंने कहा फिर क्या होता है? उसने कहा फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मैंने कहा फिर क्या होता है? उसने कहा फिर पता नहीं क्या होता है। उसके पास इसके आगे का कोई जवाब नहीं था और मुझे लगा कि 2025 के शुरुआत के लिए इससे बेटर सब्जेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बच्चा वायरल होने की जिद में अपनी पढ़ाई से, अपने कैरियर से, अपने परिवार से दूर होता जा रहा है। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है, कहानी का टाइटल है मुझे वायरल नहीं होना है पापा। एक ऑटो ड्राइवर की है जो मुंबई शहर में अकेला तकरीबन 25-26 साल का यूपी बिहार से आया हुआ अपना ऑटो चला रहा था। बहुत खुश था और वक्त बेवक्त वो लोगों की मदद कर दिया करता था। बहुत मेहनती था, ईमानदार था और जब जब उसे लगता कि हाँ मुझे घर जाना चाहिए, गांव जाना चाहिए, तो बीच में छुट्टियां लेकर गाँव भी चले जाता था। बहुत सुकून से कट रही थी उसकी लाइफ। मगर न जाने एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसके दिमाग में यूट्यूब में वायरल होने की सनक सवार हो गई। एग्जैक्टली पहले वो अवॉइड किया करता था इन सारी चीज़ों को, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि उसके साथ के, यहाँ तक कि उसके गांव के और भी दूर दराज के बच्चे, बड़े छोटे मोटे बुजुर्ग, हर कोई अब अपना वीडियो बना के यूट्यूब में डाल रहा है और पैसे कमा रहा है। और उसे ऐसा लगता था हर कोई पैसे कमा रहा है, क्योंकि जो जो वीडियो उसे देखते उस वीडियो पे हमेशा उसे एक थंबनेल यही दिखता कि कैसे कमाए हज़ारों रुपए, कैसे कमाए लाखों रुपए, कैसे कमाए करोड़ों रुपए। और बस उसे लगता कि यार हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं अपने ऑटो चलाने के साथ साथ ये काम भी कर सकता हूँ। तो बेचारे के जहाँ दिमाग में ये बात बैठ गई तो अब वो रोज शाम को घर आने के बाद 1-2 वीडियो बनाता, अपलोड करता और सो जाता। सुबह उठता, देखता कि वायरल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 2-3 उसे दिखते जो शायद कभी कभी उसी के यार दोस्त होते। 1-2 दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते, पर कुछ दिनों तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर अब थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगा था। वो पहले की तरह बड़ा खुश मिजाज, लोगों से, हर जो भी आदमी उसके साथ बैठता उससे बातें करता, उनके बारे में जानता। मगर अब वो सारी चीजें खत्म हो गई थी और उसे अब वो ऑटो चलाने में भी मजा नहीं आता था। उसे लगा कि यार हाँ बस एक दिन मेरे मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊंगा, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। बस वो ख्याली पुलाव बनने लगा और जिंदगी में उसकी कुछ तब्दीलियां आने लगी थी। एक दिन वो हमेशा की तरह अपना एक वीडियो बना रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा एक पेड़ के साथ खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। उसे लगा उसने कुछ गलत देखा। उसने पलट के देखा तो वो साधु बाबा वाकई में पेड़ के साथ बातें कर रहे थे और पेड़ का हालचाल पूछ रहे थे। और फिर उन्होंने ऑटो वाले की तरफ देखा और कहा, क्यों अब ऑटो चलाने में मन नहीं लगता? वीडियो बना के वायरल होना चाहते हो तुम? साधु बाबा की ये बात सुनकर ऑटो वाला एकदम से चौंक गया कि अरे ये क्या बात हुई, इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली। वो दौड़ के गया और साधु बाबा के पाँव में गिर पड़ा। कहा, साधु बाबा क्या ये पॉसिबल है? उन्होंने कहा, बेटा दुनिया में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा कुछ कर दो ना साधु बाबा कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मिलियन बिलियन लोग उसे देखे। साधु बाबा ने कहा, मिलियन बिलियन कितना होता है तुम्हें पता है?
उनका सवाल सुनकर वो थोड़ा सा चौंक गया। उसको भी समझ में नहीं आया कि कितना होता है। उसने भी बस देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें बोल दी। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम्हें क्या चाहिए? मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर चाहिए या करोड़ों रुपए चाहिए? पैसा चाहिए या प्रसिद्धि चाहिए? बताओ। ये मन में सोचने लगा। इसे लगा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसा चाहिए और मैंने कहा मुझे 5 और 10 हजार रुपये चाहिए या 5 या 10 लाख रुपए चाहिए और साधु बाबा ने दे दिया, पता चला कि उससे मेरी ज़रूरत ही पूरी नहीं हुई, तो मुझे कितना मांगना चाहिए, कितने से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हुई। तो वो हिसाब लगाने लगा। साधु बाबा ने कहा कि जल्दबाजी मत करो बेटा, आराम से सोचो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें कितनी प्रसिद्धि चाहिए, मुझे कल शाम को इसी वक्त मिलना, फिर देखते हैं क्या होता। साधु बाबा वहाँ से चले गए। ये घर में आया, इसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। इसके दिमाग में जानी कितनी बातें चल रही थी। लेटता उठता, कभी इधर लिखता कभी उधर लिखता, कभी लाख कभी 10 लाख कभी 50 लाख कभी करोड़। कई बार सोचता इतना पैसा हो जाएगा तो ये करूँगा, फिर सोचता कि इतना पैसा हो जाएगा तो क्या करूँगा। कभी सोचता बहुत प्रसिद्ध हो जाऊँगा, फिर सोचने लगता है यार सिर्फ प्रसिद्ध हुआ और पैसा नहीं मिला तो क्या। कब रात गुजर गई इससे पता ही नहीं चला। और जहाँ पे साधु बाबा ने बोला था अगले दिन वहाँ पहुँच गए, मगर साधु बाबा वहाँ पे नहीं थे। क्यों होते? उन्होंने शाम के वक्त कहा था और जिस वक्त आने को कहा था ये उससे ऑलमोस्ट 6 घंटे पहले वहाँ पहुँच चुका था। पैसा और प्रसिद्धि का लालच इस कदर उसके सर पे चढ़ गया था कि उसे वक्त ही नहीं सूझ रहा था और वो तो चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे पाले। 2-3 लोगों ने उससे ऑटो में कहीं चलने के लिए कहा तो वो कहीं गया ही नहीं। फिर उसे लगा कि शायद यहाँ पे खड़े खड़े वो कितना वक्त रह पाएगा, तो तभी एक आदमी आया। वो कुछ थोड़ा जल्दबाजी में था और उसने कह दिया कि भैया बैंड्रा ले चलो, मैं आपके साथ वापस भी आ जाऊंगा। इसे लगा कि यार हाँ सही है, मेरा 2-2.5 घंटा भी कट जाएगा और इसे जाना भी है और वापस भी आना है। तो उस इंसान को लेकर बैंड्रा तक चला गया। वो आदमी एक ऑफिस के अंदर गया। उसने कहा कि मैं 10-15 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। मीटर चालू ही था। वो जल्दबाजी में उतरा और उसने कहा तुम गाड़ी का मीटर चालू ही रखना, मैं आ जाऊंगा। मगर 10-15 मिनट का आधा घंटा हो गया तो इसका मीटर 200 से 400 450 तक हो गया। किसे लगा कि यार अगर मैंने उसका इंतज़ार किया और उधर साधु बाबा आकर चले गए। उसने जल्दी से ऑटो घुमाया और वापस अपने घर की तरफ बढ़ गया जहाँ पे साधु बाबा ने उससे मिलने के लिए कहा था। मगर बीच में इतना ट्रैफिक कि इसे लगा कि आज नहीं पहुँच पाएगा। अब इसने आते हुए किसी भी आदमी को अपने ऑटो में नहीं बैठाया, क्योंकि इसे अब लग रहा था कि अगर बैठाया तो शायद ये फिर से फंस जाएगा। तो हर किसी को ना 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 कहते कहते वो अपनी मंजिल तक पहुँच गया। देखा उसने अभी भी वक्त उतना नहीं हुआ था जिस वक्त साधु बाबा ने उसे आने के लिए कहा था। इसने थोड़ा चैन की सांस ली और उनका इंतजार करने लगा। और 6 बज चुके थे। उन्होंने उसे 6 बजे आने के लिए कहा था। ये बार बार टाइम देख रहा था। एक एक सेकंड, एक एक मिनट घंटों की तरह लग रहा था उसे। आज वो इधर उधर देख रहा था। आसपास के लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे, पूछ रहे थे कि अरे क्या हुआ, कुछ खो गया क्या, या कोई बात हुई। मगर इसने तो किसी से कोई बात ही नहीं की। बस ये तो अपनी किसी और दुनिया में था। और धीरे धीरे रात के 10 बज गए, साधु बाबा नहीं आए। इसको लगा कि एक मजाक करके चले गए साधु बाबा उसके, शायद अब नहीं आएंगे। 10 से 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, रात के 2 बज गए, कोई नहीं आया। वो थक गया था। उसने अपना ऑटो उठाया और अपने घर के पास चला गया और मन ही मन कहने लगा कि यार शायद किस्मत साथ नहीं है या मेरे साथ ये होगा नहीं ऐसा कुछ भी। उसने कहा चलो कुछ नहीं। थोड़ा सा दिल में अफसोस था कि उसने अपनी मेहनत के पैसे भी गंवाए। फिर उसे दूसरी तरफ ये भी लगा कि मैंने लालच किया, बहुत ज़्यादा कमाने की सोची तो ये भी नहीं मिला। अब आराम से सोचूंगा। और उसने दिलो दिमाग में एक बात बैठा दी कि आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसने कहा बस एक सभी लोगों को आखिरी सलाम कह देता हूँ, जो भी मेरे 1-2 दोस्त हैं, कि बस भाई
अब मैं अपना काम करूँगा, आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा। उसने हमेशा की तरह रात को सोने से पहले अपना मोबाइल उठाया, ऑटो में बैठे-बैठे अपना वीडियो बनाने लगा, तभी उसकी नज़र पड़ी कि स्कूटर की पिछली सीट के पीछे एक बैग रखा हुआ है। उसे ध्यान आया, अरे ये तो जो इंसान सुबह बैठा हुआ था, जो व्यक्ति सुबह बैठा, ये बैग तो उसके हाथ में था। ये बैग जाने कैसे छूट गया? उसने बैग खोल के देखा तो बैग में बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। उसकी सोच से भी ज़्यादा शायद लाखों में रुपए रहे होंगे। उसको लगा कि अरे वाह! मैं यही तो चाहता था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिले, मेरा सपना साकार हो गया। वो सोचने लगा इतने पैसों का क्या करेगा? फिर अचानक उसके दिमाग में ख़्याल आया कि अगर वो आदमी आया और उसे पता चल गया कि मेरे पैसे इसके पास हैं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तो उसके हाथ-पाँव फूलने लगे। उसने सोचा कि यहाँ से गाँव भाग जाए। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि साधु बाबा ने इसी तरह से मेरी मदद करने की सोची हो, ये उनका आशीर्वाद हो। तरह-तरह के ख़्याल उसके दिमाग में आ रहे थे, जा रहे थे। सुकून सारा का सारा ख़त्म हो गया था उसके दिलो-दिमाग से। फिर न जाने क्यों उसके दिमाग में आया कि यार, मेरा तो ये पैसा ही नहीं है और पैसा ना होने के बाद भी मेरा ये हाल है। मगर जिसका ये पैसा है, अगर उसका पैसा उसके पास नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसे लगा कि वो बुरा कर रहा है। क्या करेगा वो पैसे का? नहीं चाहिए उसे इस तरह का पैसा। एक आखिरी वीडियो बनाया जिसमें उसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि आज सुबह बोरीवली के इस इलाके में एक व्यक्ति मेरे साथ बैठा था। उनके पास पैसों से भरा ये बैग था जो इस ऑटो में भूल गए हैं। इस बैग के अंदर इतने पैसे हैं कि मेरे मन में बहुत सारे लालच पनप रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इस लालच के चलते हुए मैं कुछ गलत कर दूँ। तो मैं आपको पहचानता हूँ, लेकिन आपको कैसे ढूँढूँ मुझे पता नहीं। इसीलिए ये वीडियो मैं डाल के यहाँ पे रख रहा हूँ। आप आके मुझसे संपर्क करें उसी जगह पे जहाँ कल आप मुझसे मिले थे। मैं आपका सारा पैसा आपको लौटा दूँगा। जैसे ही उसने ये कह के वीडियो बंद किया, उसे इतना सुकून मिला, इतना आराम मिला कि जैसे उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया हो, उसके दिल से एक बहुत भारी बोझ हल्का हो गया। उसको इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं मिली थी। वो चैन की नींद सो गया। सुबह उठा तो उसके घर पर, उसके दरवाजे पर हज़ारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर न्यूज़पेपर, हर टेलीविज़न स्क्रीन पर उसी की खबर चल रही थी। इसका वीडियो वायरल हो गया था। अक्षत ने पापा से कहा कि अरे पापा, सच? उसके बाद ऑटो वाले ने क्या किया? पापा ने कहा कि बेटा, ऑटो वाले को ये समझ में आ गया था कि बिना मेहनत के पैसा और बिना मेहनत की प्रसिद्धि कोई मायने नहीं रखती। आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, जो चीज़ दिल को सुकून देती है, उसे करते जाओ। आपको शायद प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। पैसे और प्रसिद्धि के पीछे कभी भागो मत। अपनी हर चीज़ को वायरल कराने की मत सोचो। अक्षत को ये बात समझ में आ गई थी और वो भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होके बोलने लगा, गॉड, मेरा वीडियो वायरल मत कराना, मेरा वीडियो वायरल मत कराना। मुझे वायरल नहीं होना, मुझे वायरल नहीं होना, मुझे वायरल नहीं होना, मुझे वायरल नहीं होना। ये थी आज की कहानी। फिर मिलूंगा इसी सीरीज के तहत एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानियों की नई सीरीज। पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज।